फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, आज सुबह सुबह से मैं कर रही हूँ ये पीछे वाली जो बालकनी है मेरी दोनों कमरों के बीच की, तो वहाँ पे मैं सफाई कर रही थी क्योंकि कूलर को यथास्थान रख दिया है और बाकी की जो जगह है तो उसको साफ़ कर दूंगी। और मुझे रखने हैं यहाँ पे गमले जो छत पे रखे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ धूप होने लगी है, तो अब वो पौधे सूख जाएंगे अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो। और कितना भी पानी डाल रहे हम, लेकिन इतनी तेज़ धूप में वो सूख ही जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ रख लूँगी। और यहाँ पे बहुत कम धूप आती है, तो मैं इस तरीके से बढ़िया ब्रश से और सर्फ वगैरह डाल के अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। फिर भी वो कुछ रह गया है, तो ये नहीं होता है साफ़। मैंने इसको हर तरीके से करके देख लिया है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। मैंने इसमें केमिकल डाल के भी देख लिया था, लेकिन वो नहीं हो पाया था। और ये मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग मेरा ये घर बन रहा था तो हम लोग नहीं आते थे इस तरीके से, रोज़ नहीं देखने आते थे। तो ये पीछे का हिस्सा है और उसने क्या किया था, बनाने वाले ने, जो हमारा मिस्त्री था, कारीगर, उसको जहाँ यहाँ पे जितनी भी इस तरीके से बची हुई जो टाइल्स थी वो उसने कहीं कोई ऐसे करके लगा दी, जबकि वह इतनी टाइल्स बची रही थी कि एक ही कोई भी एक डिज़ाइन की बना सकता था, वो लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसे इस तरीके से लगा दिया। तो फिर बाद में हम लोगों ने उखड़वाया नहीं था कि कोई बात नहीं। और ये देखिए, यहाँ पे कर रही हूँ मैं आज एक रूम साफ़। ये बच्चों का रूम है क्योंकि नौ दुर्गा आ रही हैं तो मुझे पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। तो मैं एक एक कमरा साफ़ कर लूँगी, तो फिर उससे क्या होगा कि 9 दिन तक मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये बच्चों का कमरा हो रहा है, उनकी ये स्टडी टेबल है बच्चों की, तो उसकी जो ट्रॉफी वगैरह है ये धूल चढ़ जाती है। बच्चों से कह भी दो साफ़ करने को तो कर तो देते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो मतलब मुझे तो करना ही पड़ता है। और अब स्कूल खुल गए हैं तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, 3 बजे 4 बजे तक आती है, फिर इसके बाद होमवर्क ये वो तो नहीं कर पाती है। तो मैंने आज पहले इसी रूम से शुरुआत की थी सफाई की, तो मैंने पहले यहाँ पे साफ कर दूँगी। और बस ये वाला रूम फिनिश हो गया है। और ये पीछे वाला हिस्सा मैंने आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कि बढ़िया निरमा से साफ़ कर दिया है, तो ये हो गया है। और अब मैं एक एक दिन अपना सारा काम निपटा लूँगी। तो अब होगा किसी दिन बैठक जो है मेरा, तो वो कर लूँगी, और किसी दिन हॉल कर लूँगी, और किचन और वॉशरूम वगैरह ये सब करना पड़ता है, जिससे 9 दिन मुझे एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े। सिर्फ 9 दिन तक मैं व्रत रखती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं पहले ही सब निपटा दूँगी। और रहते तो हम दोनों लोग हैं, व्रत बच्चे बस नहीं रहते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कि ना रहें वो, क्योंकि चुनाव है हमारे यहाँ पे, तो उसकी वजह से ड्यूटी वगैरह में जाना पड़ता है, तो फिर व्रत में दिक्कत हो जाती है। तो हो सकता है इस बार ना रहे, तो मैं रहूँगी। और बस इस तरीके से मैं लगा दूँगी। और मैं इसी तरीके से मेरा ये, तो इस तरीके से मैंने उनकी स्टडी टेबल साफ़ कर दी है बच्चों की। और आज इसी रूम का नंबर है, यहीं से शुरू करूँगी मैं सफाई करना। तो हो ही गई है, बस ये टेबल रह गई थी तो मैंने वो भी कर दी, और बस अब रह गई है तो झाड़ू निकाल दूँगी और पोछा भी लगाना है इस रूम में, और इसके बाद ये रूम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरीके से जो सामान, जैसे कि दीवारों में है, ये खिड़की वगैरह है, तो ये साफ अभी ग्लास में लगे हैं इसमें खिड़की में, तो ये बहुत जल्दी धूल दिखने लगती है इसमें, तो इसको रोज़ ही करना पड़ता है। और बाहर का भी एरिया है, ऊपर से हवा चलती है तो धूल मिट्टी सब आती है यहाँ से। और बस मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ से ये कमरा बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये झाड़ू जो है वो निकाल दूँगी, और इसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, और फिर इसके बाद मैं आपको
दिखाऊंगी इसका रूम कि किस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। तो अब मैं पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब आप देखेंगे रूम कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, तो ये इतना हिल इसलिए रहा है क्योंकि संयोग शूटिंग कर रहे थे। ये देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको रूम। तो यहाँ से शुरू होता है इसका रूम और ये इस तरीके से है। और ये बच्चों की कबर्ड बनी हुई है इसमें, और ये उनकी दोनों स्टडी टेबल है, तो दोनों की चेयर डली हैं दोनों, और ये उनके रखे हैं। और ये फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं बच्चों की। तो इस तरीके से इनका एक रूम है, लेकिन इसमें वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं उसको। रहते मेरे ही बेडरूम में है सब दोनों बच्चे। और ये उसका बेड है, तो सोते नहीं हैं यहाँ पे, वो मेरे ही साथ सोते हैं सब दोनों। और ये देखिए, ये एक छोटी सी टेबल वो है, बनवा दी थी मैंने एक छोटी सी रैक। तो ये क्या है, इस तरीके से है कि मेरा जो फर्नीचर का काम हुआ था तो लकड़ी बची थी, तो मैंने उसकी बनवा दी थी। बड़ी प्यारी लग रही है ये, बहुत ही काफ़ी कुछ सामान आ जाता है बच्चों का, छोटा छोटा था तो उसमें रख दिया है मैंने लगा के। और ये पीछे का एरिया है, तो ये मैं दिखा रही थी कि मैंने कूलर लगा दिया है खिड़की में। और ये मेरे बेडरूम की खिड़की है, तो यहाँ पे इस बार नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये हमेशा कूलर इसी खिड़की में रहता था पहले। अब ये इस रूम में आ गया है, और इस वाले में, मेरे वाले में अंदर ही एक कूलर रखा है। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे जितनी जगह बची है, मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे इतनी जगह है, तो मैं अब यहाँ पे रख दूँगी गमले ऊपर से उठा के। और जो बहुत ही ऐसे कुछ होते हैं पेड़ प्लांट के जो बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो वो भी वहाँ से पोर्ट से उठा के मैं यहाँ रख दूँगी। इस तरीके से है इसका रूम, काफ़ी बड़ा रूम है। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं अपने इसी एरिया में आके बैठ गई हूँ, जहाँ जो मैं अभी इसमें वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैंने दिखाया भी है कि ये मैंने अभी साफ किया था। यहाँ पे साफ तो वैसे भी रहता है हमेशा, लेकिन अभी क्या था कि कूलर वगैरह कुछ यहाँ पे रखे थे सब, तो वो मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिए हैं। एक कूलर उस कमरे में चला गया है, एक इस कमरे में लगा दिया है। तो यहाँ पे अब जो है जो काफ़ी जगह निकल आई है। तो ये अब मैं वो जो मैंने आपको दिखाया है, छत पर मेरे गमले रखे हुए हैं, तेज धूप होने लगी है तो मैं उनको उठा के अब यहीं पे लगा दूंगी। यहाँ पे भी धूप आती है, ऊपर जाल है तो धूप आती है दोपहर में यहाँ पे, तो मतलब पर्याप्त धूप मिल जाती है पौधों को। तो मैं यहीं पे रख दूंगी उसको और उनको गमलों को, तो यहाँ पे अच्छा भी लगने लगेगा और गमलों की भी सेफ्टी हो जाएगी। तो इसके चलते मैंने यहाँ पे साफ कर दिया है। और अब मैं और एक चीज़ और है कि मेरे अब नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि में क्या होता है कि घर की साफ सफाई वगैरह वैसे तो करते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन ये होता है कि अभी से मैं एक कमरा अपना फिनिश कर दूंगी, साफ कर दूंगी बढ़िया। और तो मुझे नवरात्रि बस मतलब 9 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं रखती हूँ व्रत, तो व्रत में क्या होता है कि एक्स्ट्रा काम करने का कुछ मन नहीं रहता है, तो मैं पहले से ही अपना सब कर दूंगी कि 9 दिन तक मैं बिल्कुल फ्री रहूं, मुझे कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, बस वही डेली का जो होता है बस उतना ही करना पड़े। इसलिए मैं अभी से मैंने शुरू कर दी है। तो मैंने ये इस कमरे को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने कर दी है। बच्चों का रूम है ये, इसके बाद मैं करूंगी बेडरूम अपना, और फिर किचन करना है, फिर वॉशरूम वगैरह करूंगी। तो ये डीप क्लीन करना पड़ता है क्योंकि ऐसे तो रोज होती है सफाई की, झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लिया और डस्टिंग वगैरह कर दी, लेकिन थोड़ा सा सामान बाहर निकाल के और फिर कायदे से साफ सफाई कर देते हैं तो काफ़ी दिन तक वो साफ रहता है। और फिर अपना यही झाड़ू पोछा रोज का करते रहे।
तो मैंने यही सोचा था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो नवरात्रों में तो मैं पहले से ही अपना सब फिनिश कर लूँगी। और किचन को तो हमें करना ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके का मतलब हम दोनों लोग ही व्रत रखते हैं नवरात्रों में। तो खाने का बस इतना ही होता है कि वो 2 बच्चे हैं तो उनका बनाना पड़ता है। वैसे भी मेरे और वो खा लेते हैं, वैसे भी व्रत वाला ही उन्हें बहुत पसंद आता है बच्चों को, तो वो हम ही लोगों के साथ खाते रहते हैं व्रत वाला खाना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बनाना होता है हमें उनका, और ज़्यादा तो हमारे व्रत वाले में ही चल जाता है बच्चों का भी। तो किचन की साफ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमें फलाहार वगैरह बनाना होता है और व्रत का भी बनता है, और इसलिए किचन ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वैसे में सब पूरा घर कर देती हूँ, और मेरी हैबिट में है कि मैं हफ्ते में एक कमरे की डीप क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। इससे पूरा घर एक साथ साफ करने की नौबत नहीं आती है, वो होता रहता है, सर्कल में बना रहता है कि आज ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया, इस तरीके से तो हो जाता है। और कुछ लोग महोबा नहीं जानते हैं, जो शायद नए व्यूअर्स हैं या कहीं बाहर से होंगे, तो इसलिए मैं बता दूं कि महोबा यूपी का एक छोटा सा, यूपी में बुंदेलखंड का एक छोटा सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है महोबा हमारा। महोबा, हमीरपुर, बांदा, ये सब लगभग 60-70 किलोमीटर के रेंज में है। तो जो लोग हमीरपुर जानते होंगे या बांदा जानते होंगे या उस तरफ छतरपुर जानते होंगे, वो एमपी में आता है छतरपुर, तो उसी में ये इतनी रेंज में है, ये महोबा बीच में ही पड़ता है हम लोग। और ये बस, और ख़ास अगर आप महोबा नहीं जानते हैं तो फिर उसके बारे में कुछ, अगर मैं कुछ इतिहास भी बताऊंगी तो भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे आला उदल की नगरी है, लेकिन अगर आप महोबा नहीं जानते तो आला उदल को भी नहीं जानते होंगे। तो इस तरीके से मैंने बता दिया है कि महोबा एक बुंदेलखंड का छोटा सा शहर है, बुंदेलखंड में ही आता है, यूपी में है ये। तो उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया। और एक बात और मुझे कहनी थी कि जो मुझे कमेंट करते हैं, तो अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मतलब चैनल भी बंद करवा देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही थी, बता रही थी आप लोगों को कि जैसे जो लोग नहीं पढ़ते होंगे, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, उनको बता दूं कि शायद हो जाए बंद। तो जो लोग देखते हैं, जो कुछ देखते तो हैं नहीं, उनके अनुसार तो कोई नहीं देखता है, तो मैं बता दूं कि शायद मेरा वो चैनल बंद करवा दें, तो आप लोगों को फिर देखने को नहीं मिलेगा मेरा चैनल। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अगर आप में इतनी वो हिम्मत होती तो आप आईडी बदल के थोड़ी ना मुझे कमेंट करते, आप अपने रियल आईडी से करते। अगर आप में चैनल बंद करवाने की हिम्मत होती तो आप तो डायरेक्ट अपनी ही आईडी से करते ना, क्यों डुप्लीकेट आईडी से करते हैं। और फिर तो इतना तो मुझे पक्का पता हो गया है कि जो ये दिखते हैं वो ये है नहीं, और डुप्लीकेट आईडी से बनाए हुए हैं और उससे कमेंट कर रहे हो, और जो ये है वो आईडी वाले नहीं हैं। कुल मिला के इतना मुझे पता है। और देखिए, आप बेमतलब में क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? अगर बंद करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, मुझे करना नहीं पड़ेगा। तो एक नाम हो जाएगा कि चलिए आपने करवा दी, मेरा तो हो गया था तो मैं मजबूर हो गई, क्या करूं, और खुद करूंगी तो ये होगा कि देखो चला नहीं पाई। तो आप अगर करवा सकते हैं तो करवा दीजिए बंद। तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों के मुंह तो वैसे भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप समझदार हैं, बड़े हैं, और तो आप क्यों बच्चों के आप ऐसे कमेंट करेंगे? तो बच्चों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, तो वो भी जवाब दे देते हैं। तो आप फिर धमकी, चैनल बंद करने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए कह रही हूँ कि आपको बच्चों के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप ऐसा कोई कमेंट करें कि किसी को बुरा लगे। और
रही बात मेरी, तो मैं तो कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। हाँ, अगर इसका आपने गलत मतलब निकाल लिया कि आपने कमेंट किया और मैंने रिप्लाई दे दिया, तो आपने समझा कि अरे ये तो बिल्कुल फ्री है, इनको तो कोई काम ही नहीं है, ये इनका तो चैनल नहीं चल रहा है, तो ये बैठे रहते हैं फ्री इस तरीके से, तो ये गलत है। मेरा ऐसा नेचर है। लेकिन हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि अगर लोग गलत समझते हैं तो अब मैं नहीं करती हूँ, और मुझे क्या लेना देना है। तो इस तरीके से बच्चों के मुंह ना लगे और ना ही इस तरीके कमेंट करें, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो मत देखें, ठीक है, डिसलाइक करिए। और जो 2-4 लोग हों आपके जिससे आप करवा सकें उनसे करवा दीजिए, डिसलाइक करवाने में कोई हर्ज नहीं है मेरा। और रही बात बच्चों की, तो उनको मैं मना कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, उसके बावजूद भी वो कर देते हैं, तो कोई बात नहीं। तो चैनल बंद करवाने की जो आपने धमकी दी है वो आप करवा के दिखा दीजिए, तो बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। और देख लीजिए, मैं बातों में फिर इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि ये देखिए वीडियो हो गया है 8 मिनट का। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलूंगी कल, और कोशिश करूंगी कि कल आपको कुछ अच्छा सा और देखने को मिले। वैसे अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि मुझे रूटीन ही दिखाना पड़ेगा अपना क्लीनिंग का, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो क्लीनिंग ही चलेगी, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं और मेरे पास अभी क्लीनिंग के अलावा कोई काम नहीं है। और मैं पोर्च का व्यू आपको दिखाती, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत प्यारा लगता है देखने में और बैठने में बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन अब मैं पहले कंप्लीट हो जाए पहले, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है वहाँ पे। तो और यहाँ पे भी कंप्लीट करना है, मुझे भी बहुत काम है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।